पाकिस्तान में मौजूद तवानाई के तमाम पैदावारी प्लांट्स हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम नहीं चलते। पाकिस्तान में 78 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स यानी IPPs भी फ़ाल हैं। दरहकीकत पाकिस्तान की 39,000 मेगावाट बिजली की कुल पैदावारी सलाहियत में से 19,000 मेगावाट ये IPPs पैदा करते हैं। ये IPPs माहिदों के तहत तयशुदा शराइत और कीमतों की रोशनी में हुकूमत को बिजली फरोख्त करते हैं। गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में हुक्मरानी करने वाले दूर अंदेशी और अवाम की फ़िक्र से आरी मफाद परस्त सियासतदानों ने इन IPPs से ऐसे माहिदे किए जो अवाम और मईशत पर बेहद भारी साबित हुए। माहिदों के तहत ये IPPs बिजली तो रुपए में फ़रोख्त करते हैं, लेकिन मुनाफा डॉलर्स की सूरत में वसूल करते हैं। रुपए की कदर में कमी की सूरत में टैरिफ को बढ़ाकर डॉलर की नई कीमत के मुताबिक ढालना पड़ता है। नतीजतन पाकिस्तानियों को खित्ते में महंगी तरीन बिजली खरीदनी पड़ती है। बिजली महंगी तो मतलब दीगर अशिया की लागत बढ़ जाती है और नतीजतन अवाम को सिर्फ महंगी बिजली ही नहीं बल्कि महंगाई की सूरत में भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो तेल और ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में हुकूमत की जानिब से इन IPPs को खतीर अदायगियाँ की गईं। महज 9 साल के दौरान 64.22 अरब रुपए की अदायगियाँ की गईं, जबकि ऑपरेशन के बाकी मानदा सालों के दौरान 145.23 अरब रुपए की जायद अदायगी भी करनी होगी, जिससे कि जायद अदायगी 209.46 बिलियन तक जा पहुँचेगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये अदायगियाँ इन IPPs को पड़ने वाली असल लागत से कई गुना ज़्यादा थी। इस बात का बय्यन सबूत है कि इन माहिदों में अपने पसंदीदा ठेकेदारों को नवाज कर किकबैक्स लिए जाते रहे। अवामी एहसास से खाली सियासतदानों ने कभी भी इन माहिदों पर नज़रसानी करके अवाम को उनकी अफरियत से बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत न नाक़िस माहिदे चलेंगे, न अवाम का मज़ीद इस्तेहसाल बर्दाश्त किया जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने इन सफ़ेद हाथी मंसूबों के तदारुक का बेड़ा उठाया है। अवामी फलाह और बिजली की लागत कम करने की गर्ज से मौजूदा हुकूमत ने गुफ्त शनीद के बाद इन माहिदों में तरमीम की है। नंबर 1, मुकामी सरमायाकार अब डॉलर की बजाय रुपए में 17% मुनाफा लेंगे। यही नहीं बल्कि डॉलर रेट को भी 148 रुपए पर फिक्स कर दिया गया है, यानी मौजूदा करेंसी एक्सचेंज रेट के मुताबिक 15%। अब डॉलर की कीमत बढ़ने या घटने से बिजली की कीमत मुतासिर नहीं होगी। नंबर 2, बैनुल अक़वामी सरमायाकार जो क़ब्ल अज़ीं 15 तक 20% तक का मुनाफा कमाते थे, उनका रिटर्न 12% पर फिक्स कर दिया गया है। इससे पैदावारी लागत में कमी के साथ साथ मईशत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। नंबर 3, तेल से चलने वाले प्लांट्स की बचत की तक़सीम के लिए शरह भी मुतय्यन कर दी गई है। पहले 0.5% 70-30 की शरह से तकसीम होंगे, यानी 17वां हिस्सा हुकूमत का जबकि 30वां हिस्सा IPPs का। अगले 0.5% पर 60-40 से अगले 0.5% पर 50-50, जबकि बाकी मानदा बचत 40-60 की शरह से तकसीम होगी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस यानी O&M की मद में होने वाली बचत 50-50 की शरह से हुकूमत और IPPs के दरमियान तकसीम होगी। तेल और O&M की मद में हासिल होने वाला मुनाफा भी 60-40 की शरह से हुकूमत के हक में तकसीम होगा। दिलचस्प अमर यह है कि तरमीम शुदा माहिदे की रूह से हुकूमत O&M या तेल की मद में होने वाले किसी भी खसारे से मुबर्रा होगी। नंबर 4, देर से की जाने वाली अदायगियों की मद में दिया जाने वाला सरचार्ज क़ब्ल अज़ीं काइबोर जमा 4.5% की शरह से अदा करना पड़ता था, लेकिन तरमीम शुदा माहिदे के बाद इसे पहले 2 माह के लिए काइबोर जमा 2% जबकि उसके बाद जमा 4.5% पर फिक्स कर दिया गया है, यानी शरह सूद की मद में 2.5% का फ़ायदा होगा। ये तमाम तरामीम पैदावारी लागत में खातिर ख्वाह कमी लाएंगी और अवाम को रिलीफ देने का मौजब बनेंगी। पैदावारी लागत में कमी के साथ साथ हुकूमत तरसीली शोबे में इस्लाहात के लिए भी पुरज़म है, जिससे लाइन लॉसेस में कमी और कैश फ्लो में बेहतरी आएगी। नतीजतन अवाम को सस्ती बिजली मुहैया हो सकेगी। दीगर अशिया की पैदावारी लागत कम होने से महंगाई की शरह भी कम होगी। चाहे वो कोई माफिया हो या कोई माहिदा, अब अवाम का इस्तेहसाल कोई नहीं कर सकेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। इस्लाहात दर इस्लाहात अवाम की तरक्की की ज़ामिन बनेंगी। आम आदमी की खुशहाली ही पाकिस्तान की खुशहाली है।